क्योंकि एक समय था कि मोदी जी बताते थे कि रुपया गिर रहा है, जब 48-50 पे था तो प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती थी। आज किसकी गिर रही है? मोहन भागवत जी की, मोदी जी की? 100 करीब पहुंच रहा है ना। खिसक के पिछले महीने छठे पे आ गए। और जो है, जो हमारा 5 ट्रिलियन बोले थे कि 5 साल में हो जाएंगे, अभी तक 12 साल में 4 ही ट्रिलियन हो पाए हो। 2.25 लाख करोड़ रुपए कर्जे से ढक दिए हो। 150 देशों में 149वें देश पे आ गए हो पर कैपिटा जीडीपी के। कहां जाओगे? सिर्फ देश को बर्बाद करके सरकार बना के खुश हो जा रहे हो, लूट के बना रहे हो ना। चुनाव आयोग से लगाए, जांच एजेंसी को लगाए, सब संवैधानिक संस्थाओं को लगाए, कब्जा करके लूट ले रहे हो। तो सोच रहे हो तुमको जनता ने वोट दे दिया? सबने देखा नहीं है क्या कैसे रुपए से खरीद रहे हो? कितने रुपए का घर बनाए हो बीजेपी ऑफिस कार्यालय? कितने रुपए बैंक में है? क्यों बेच के लाई है बीजेपी? अभी एक ने कंप्लेंट कर दिया कि लोवेस्ट को नहीं दिया गया टेंडर, उसके उस इंडस्ट्रियलिस्ट के पूरे घरों पे ऑफिसों में छापा पड़ गया ईडी का। उसके लिए पूरी दुनिया बदल दी जाती है। जहां वो कहता है देश के दौरा करने जाते हैं उसको लाभ पहुंचाने के लिए, अपने मालिक के लिए। पीएम अखिलेश जी, अगर आपको बीजेपी के मिले चंदों से दिक्कत है तो सर जाइए, उसकी भी एक अलग तरीके की लड़ाई आप लोग लड़ ही रहे हैं। पार्टी मैं 2 मिनट के लिए हाँ, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि मैंने इनसे एक बात पूछी थी, जैसे काउंटर कह रहे थे। मैंने पूछा था कहां छोड़ के गए थे। आज भी हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज भी हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जापान भी हमसे नीचे है। क्यों झूठ बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं नहीं, आपके हिसाब से थोड़ी बताएंगे, आंकड़ों के हिसाब से बताएंगे ना। आज भी हम दुनिया की सबसे चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है अनुमानित। मैं बता रहा हूं आपको, 4.2 से 4.5 ट्रिलियन डॉलर के साथ आज भी हम सबसे चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, हम कहां लेकर के गए हैं ये अच्छी बात है। मुझे आज कांग्रेस की बात अच्छी लगी। ये जहां उम्मीदें खत्म करके गए थे वहां मैंने उम्मीदें जगाई। अब ये कंपटीशन कर रहे हैं तीसरी का, दूसरी का, पहली का। उससे पहले तो कहां होता था ये कंपटीशन? कभी सुना था? कभी ऐसी चर्चाएं, कभी डिबेट देखी थी आपने कि हम चौथे नंबर पे जाएंगे, हम तीसरे नंबर पे जाएंगे? अरे पूरे देश को आप एक ही पाठ पढ़ाते रहे, विकासशील देश, विकासशील देश, विकासशील देश। इसी में उलझे रहे, ना रोटी की सोच पाए, ना पानी की सोच पाए, और जितना भी है मजदूरी में लगा रहा है पूरा पूरा देश। हमने करके दिखाया ना आपको। ये 2047 में विकसित भारत का स्वप्न हमने दिया है ना, जिसको हम सार्थक करके दिखा रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूं इस पर। ये भी नहीं बताया भारती जी को लाता हूं। ये महंगाई वाले एंगल पर अभी आऊंगा, बहुत सारी बातें हैं। आज 29 रुपया सिलेंडर का भी दाम बढ़ा है, तो मैं आता हूं इस महंगाई वाले एंगल पर भी। लेकिन सोमनाथ भारती जी, आप लोग कल क्यों दूर हैं भाई, कल वाली बैठक से? अच्छा, पहले महंगाई पे मैं बता दूं, चूंकि मेरे पास एक छोटी सी वीडियो है, उसको देख लेना अच्छा रहेगा। अच्छा, एक बार भी रूलिंग पार्टी के किसी व्यक्ति ने महंगाई पर बोला क्या? किसी इंटरव्यू वाले ने पूछा क्या? क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है कि नहीं है? मैं तो इतना ही कहता हूं साहब कि आप कुछ ना करें। माननीय मोदी जी के जो पुराने स्पीचेज थे उसको चला दीजिए। डॉक्ट्रिन वीडियो है, इनके सारे जवाब मिल जाएंगे आप। अरे वो कह रहे हैं अखिलेश जी की डॉक्ट्रिन वीडियो आप लेकर आए हैं। अरे भाई, जांच करा ली जाए, सारी एजेंसियां आपके पास है। ये तो यही बताएंगे, जांच करा लीजिए, यही बताएंगे। ये लोग जो है ऐसा है, जो वर्कर वाले, व्हाट्सएप वाले, ऐसा है ना। देखिए, ना, मैं तो आपको आपकी दाद देता हूं, क्योंकि आप ऐसी पार्टी को नेतृत्व यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसके पास आज किसी समस्या का जवाब नहीं है। भले ही आप सत्ता में बहुत बड़े हर राज्य में है, कई जगह है, वो मुबारक हो आपको, लेकिन समस्याओं का जवाब नहीं साहब आपके पास। दूसरी बात आप देखें, रुपये कहां पहुंच गई, आप तेल कहां पहुंच गया। सबसे बड़ा जो हमें दुख है, खास करके मैं ख्याल है मेरे जितने भी देशवासी जो भारत को प्यार करते हैं, जिस प्रकार से हमने सोवरेनिटी को खतरे में डाल दिया कि आज रशिया से हम लेंगे नहीं लेंगे वो अमेरिका डिसाइड करेगा, ईरान से हम तेल लेंगे नहीं लेंगे अमेरिका डिसाइड करेगा। ये जो डेवलपमेंट हुआ है भारत में, इसका मुझे बहुत बड़ा दुख है। और जहां बात कर रहे थे आपकी इंडी गठबंधन का हिस्सा लेंगे नहीं लेंगे, आप वहां जाएंगे नहीं जाएंगे। देखिए, ऐसा है, मेरी पार्टी का और मेरा तो खास करके जो मेरा पर्सनल अनुभव रहा है इसके ऊपर, मैं जानता हूं कि कांग्रेस, अखिलेश जी को बुरा लगेगा, मुझे माफ करिएगा, क्या है कि कांग्रेस पीछे से बीजेपी के साथ खड़ी है।
और दोनों मिल करके जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो छोटी पार्टियों को खत्म कर रही हैं। हाँ। आप देख लें, पूरा उदाहरण के बाद उदाहरण मिलेगा आपको। हाँ। आप टीएमसी लेटेस्ट उदाहरण देखिए। हाँ। माननीय राहुल जी गए वहां, बोला है एक ऐसा लाइन जो जिसका बीजेपी ने एक्सप्लॉइट किया हाँ। और बाकी ने एक्सप्लॉइट किया। तो मैं ये जान पा रहा हूं कि इंडिया अलायंस तब तक सफल नहीं हो पाएगा जब तक जो उनका जो मंतव्य है कांग्रेस का और माननीय राहुल जी का, वो साफ साफ ना कह दें कि भाई उनका इरादा क्या है। क्या वो भाजपा के लिए इंडिया अलायंस को आगे बढ़ाना चाहते हैं या वाकई में भाजपा को कम्पीट करना चाहते हैं? ओहो, मतलब इरादा ही नहीं क्लियर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैंने साफ साफ देखा हाँ। पांडे जी, देखिए मैं तो खुद उम्मीदवार रहा यहाँ एमपी का। हाँ। आपको मालूम है, नई दिल्ली से एमपी का चुनाव लड़ा। हाँ। मेरे उस लोकसभा चुनाव में हाँ। तीनों सीटों पर जिसपे कांग्रेस के उम्मीदवार थे, हाँ। मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जाकर खुल के प्रचार किया। और बाकी चारों सीटों पे जिसपे मेरी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे, उस पे राहुल जी तो छोड़ दीजिए, एक भी कांग्रेस नेता ने प्रचार नहीं किया। तो हम क्या माने इसको? ये वाकई में भाजपा को अपोज करना चाहते हैं या उनका साथ देना चाहते हैं? ठीक है, मैं पूछ ही लेता हूं, फिर मैं तारिक भाई आपके पास आता हूं। अब चूंकि इतना व्यक्तिगत हो गया तो पूछ ही लेता हूं। अखिलेश जी, आप लोग गठबंधन लीड ही नहीं कर पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से भी कई नेता बोल चुके हैं कि हटाइए ये गठबंधन का नेतृत्व दे दीजिए अखिलेश यादव को। बंगाल में चुनाव था तो ममता बनर्जी के लिए मांग हो रही थी और उसकी वजह शायद सोमनाथ भारती बता रहे हैं। तो आप कल गठबंधन होगा, अखिलेश जी से पूछ लीजिएगा, जिस नेता से पूछना हो। बैठक कल होगी तो हम लोग बीजेपी नहीं है। जिसके बैसाखियों पे चढ़ के यहां तक पहुंची है बीजेपी, वो सबको खा गई। महाराष्ट्र में सबको खा गई, पंजाब में खा गई, हरियाणा में खा गई, शुरू में बंगाल में भी कहीं छोड़ा किसी को इसने। तो ये इन्हें सिर्फ पावर और पैसा चाहिए। दुख इस बात का है आज के तारीख में कि हमारे प्रधानमंत्री जी के पास अपना कोई अधिकार है ही नहीं। सब अभी अमेरिका ने कल ही 2 दिन पहले ही 12.5% टैरिफ और बढ़ा दिया। जवान पे दही जमी रहती है हमारे भाजपा के नेता और सत्ताधारियों की। अच्छा अखिलेश जी, एक सवाल है आपके इस बात से। उसने एक सूची जारी कर दी कि इस देश में कितने फर्जी, एक सेकंड देखिए, महत्वपूर्ण बात है, सुन लीजिए। बोलिए। अमेरिका ने भी एक सूची जारी कर दी, कितने H1 वीजा वाले, कितने यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजों की कितने फर्जी डिग्रियां लेकर के। क्यों नहीं जवाब दे रहे हो भाई? हमें वो फॉरेन करेंसी भेजते हैं, कई सौ डॉलर, करोड़, हजार, लाख डॉलर हमें भेजते हैं। वो कह रहा है कि बहुत दिनों तक अमेरिका को से रईस होता, भारत हमसे बहुत कुछ लेता रहा। अभी वहां के राष्ट्रपति ने बोला। ठीक है, मैं इस पर आता हूं। अखिलेश जी, आपकी इंपॉर्टेंट बात आ गई। अब मेरा एक इंपॉर्टेंट सवाल लाभ उठाता रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन मोदी जी सरेंडर हो गए। ठीक है, मैं इस पर आता हूं। मैं इस पर राजीव भाई से जवाब दूंगा, लेकिन एक मेरा सवाल और है आपसे। आपने कहा कि इनको पावर और पैसा चाहिए, आपको पावर पैसा नहीं चाहिए जी। अगर पावर पैसा नहीं चाहिए था तो तमिलनाडु में डीएमके के साथ चुनाव लड़ा, जाकर टीवीके के साथ सरकार बना लिए। वही डीएमके आपसे नाराज है, तो वहां क्या चाहिए था फिर तमिलनाडु में? हमने देश के हितों की नीलामी नहीं की, हमने अपने विचारधारा को बेचा। कहीं पे भी हमने इतने दिनों तक हम सत्ता में थे, आज भी हमारे पास जिलों में किसी जिले में अपना कार्यालय नहीं है। कभी कुछ 100 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस पार्टी का हुआ है। लाखों करोड़ों की इमारतें इनकी बन गई हैं, लाखों करोड़ों हजार की इनके पास। ठीक है, सिर्फ चुनाव में किसी से सबको दिखता है, भले कोई ना बोले, नहीं ठीक है, सबको दिखता है। ठीक है अखिलेश जी, वोटर कितने रुपए खर्च करते हैं, ठीक है अखिलेश जी, कितना रुपये आप करें तो ये जनता के हितों की नीलामी आपने रोक दी। वो करें तो पावर और पैसा, आप करें तो जनता के हितों की नीलामी रोक दी, वो करें तो पावर और पैसा। खैर मैं आगे बढ़ता हूं, एक बात बताते हुए। एक अभी थोड़ी देर में जब तक आप ये 12.5% टैरिफ वाली बातचीत कर रहे थे तो मैंने थोड़ा सा गूगल किया और गूगल से जो जानकारी मिली वो बता रहा हूं।